हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो फाइनली अब सीसैब का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और जितने बच्चे इस बार सीसैब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसैब काउंसलिंग करते समय किस बात का आपको ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसे आपको नहीं करना होता है। क्योंकि ये एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग है और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए एक लास्ट काउंसलिंग है। इसके बाद में एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए कोई भी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होता। सो मेक श्योर कि आपको इस काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आपने जोसा में कोई गलती किया और आपके उस गलती की वजह से आपको कोई भी सीट नहीं मिल पाया, तो वो सारी गलतियां सीसैब के अंदर आपको नहीं करना होता है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी बच्चे को 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख इस रेंज में भी बच्चे को कॉलेज मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके 1 लाख के आसपास रैंक होने के बावजूद भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। क्योंकि सीसैब एक बहुत ही क्रिटिकल काउंसलिंग है और इस काउंसलिंग को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आराम से आपके ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, हम एक एक करके सबसे पहले आपके सामने रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है सीसैब काउंसलिंग करते टाइम, आप वैकेंट सीट को देखते हुए, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ओनली वैकेंट सीट्स को देखेंगे। जैसे वैकेंट सीट में मान के चलें कि टोटल 14,500 सीट मान के चलो कि वैकेंट रहती है, ठीक है। एक आइडिया हम मान के चलते हैं, लास्ट ईयर 13,700 कुछ सीटें वैकेंट रही थी और इस बार 14,000 से ज्यादा ही सीटें वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी है। हम एक आइडिया एज्यूम करते हैं 14,500। तो बच्चे सिर्फ वैकेंट सीट को देखते हुए उसी कॉलेजेस के अंदर चॉइस फिलिंग करते हैं जहां पे सीट वैकेंट होती है। वो ये बातें भूल जाते हैं कि जहां पे सीट वैकेंट नहीं है वहां पर भी आखिर सीसैब आपको क्यों ऑप्शन दे रही है। देखो, ऐसा होता तो सीसैब आपको फिल करने का ऑप्शन ही नहीं देती, लेकिन सीसैब का साफ तौर पर कहना है कि बच्चे सभी कॉलेजेस के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कहीं पे सीट वैकेंट है वहां पर भी और जहां पे सीट वैकेंट नहीं है वहां पर भी। रीजन क्या होता है कि मान के चले, अगर जैसे मान के चले एनआईटी, एमएनआईटी जयपुर है और एमएनआईटी जयपुर के अंदर सीएससी का कोई भी सीट खाली नहीं रहता, सीएससी का 0 सीट रहता है, ठीक है। ध्यान से हम समझिएगा। तो जो बच्चे वनली वैकेंट सीट को देख करके फिल करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो एमएनआईटी जयपुर का सीएससी छोड़ देगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे तो 0 सीट है तो हम यहाँ पे फिल क्यों करें। सबसे बड़ा गलती आप यहीं पे कर रहे हैं। जैसे मान के चलें राउंड 1 में वैसे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं जिनको ऑलरेडी जोसा के अंदर सीट मिल गया था, और अगर किसी बच्चे को एमएनआईटी जयपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है, लेकिन इस बच्चे को टियर 1 एनआईटीज के अंदर जाना है, वहां पे ये ट्राई करना चाहता है, जैसे त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इस तरह के एनआईटीज में ट्राई करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। तो मान के चले राउंड 1 में उसका सीट में इंप्रूवमेंट होता है तो ये सीट तो ऑटोमेटिक वैकेंट हो गया ना। मतलब एमएनआईटी जयपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस का जोसा के बाद कोई भी सीट नहीं बच रहा था, लेकिन जैसे ही राउंड 1 में सीट वैकेंट होगा तो ये सीट खाली हो गया और इस बच्चे को कोई और सीट मिल गया। तो जैसे ही ये सीट वैकेंट होगा, अब ये मिलेगा किनको? जो बच्चा फिल किया हुआ रहेगा उनको मिलेगा। जैसे मान के चले कोई बच्चा फिल नहीं करता और एक बच्चे का रैंक होता है 10 लाख और वो बच्चा एमएनआईटी जयपुर का कंप्यूटर साइंस फिल करता है, तो इस 10 लाख वाले रैंक वाले बच्चों को भी इसका कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, क्योंकि और किसी बच्चे ने इसके अंदर तो प्रीफरेंस फिल किया ही नहीं और कोई भी सीट वैकेंट नहीं रह सकती, इसलिए जिसने फिल किया उसको मिल जाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग करते टाइम आप उन कॉलेजेस के लिए भी जरूर अप्लाई करना जहां पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा रहेगी। जो वैकेंट सीट के अंदर मेंशन है उस सीट पे तो बच्चे अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिसमें सीट नहीं खाली है वहां पर भी आपको अप्लाई करना है। तो ये आपने पहली चीजें समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे और भी कई सारी बात करेंगे जो सीसैब काउंसलिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले मिलता है। लेकिन उसके अलावा जितने बच्चे सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस काउंसलिंग सपोर्ट में भी इनरोल कर लीजिएगा। फायदा क्या होगा, हम आपको एक पर्सनल मेंटर देते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। जैसे ही आप इनरोल करेंगे आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा और आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके चॉइस फिलिंग, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, मतलब हर एक चीज आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है और आपके रैंक पर चॉइस फिलिंग हम लोग करके आपको देते हैं। और जिसके लिए फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999 का फीस है। जोसा में बहुत सारे बच्चों को हमने कॉलेज दिलवाया, लगभग हमारे पास जितने इनरोल थे उसमें से 70 to 80% बच्चों को जोसा में सीट मिल गया है और बाकी रिमेनिंग बच्चे को सीसैब में हम लोग करवा देंगे।
तो अगर आप एक्सपर्ट से जुड़ करके काउंसलिंग करवाते हैं तो ज्यादा रैंक पर भी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लिंक आपको इनरोल करने का डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। अर्ली बर्ड ऑफर है, लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है, तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। जैसे ही इस सपोर्ट में आप इनरोल करते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। सो जाकर के अभी आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है, देखो ध्यान से समझिएगा, सीसैब इस बार सिर्फ 2 ही राउंड में कंडक्ट हो रहा है, राउंड 1 राउंड 2। लास्ट ईयर की बात करें तो सीसैब टोटल 3 राउंड में कंडक्ट हुआ था, लेकिन इस बार 2 ही राउंड में कंडक्ट हो रहा है। मतलब यह है कि राउंड 1 में आपको जो सीट मिले डिसीजन उसी समय आपको लेना होगा कि इस सीट को रखना है या फिर नहीं। अगर उस सीट को नहीं रखना है तो यहां पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है सीट को सरेंडर करने का, जो कि ये वाला ऑप्शन जोसा में आपको नहीं मिल रहा था। जोसा में सिर्फ फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, विड्रॉ, एग्जिट ये सारे ऑप्शंस थे, वहां पे सरेंडर का ऑप्शन नहीं था। सरेंडर का मतलब होता क्या है, जैसे सीसैब राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला, ठीक है, और इस सीट को आपको लेने का मन नहीं है, मतलब पूरा चांस है कि नहीं लेना है, अगर ये सीट हमें मिलता है तो हम लेंगे ही नहीं, ऐसा आपके मन में है, तो उस कंडीशन में आप इस सीट को सरेंडर करके आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहां पे स्लाइड या फ्लोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि राउंड 1 में कोई सीट आपको मिला, जैसे बीआईटी मेसरा के अंदर आपको सिविल का ब्रांच मिल रहा है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको सिविल मिल गया, लेकिन आपके मन में यह है कि हमें राउंड 2 में सीट इंप्रूव होगा तभी लेंगे, नहीं इंप्रूव होगा तो हम लेंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन में ऑब्वियस ही बात है कि आप इस सीट को नहीं रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सीट को छोड़ करके, मतलब कि सरेंडर करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर इस सीट को रखते हुए स्लाइड या फ्लोट करके आगे बढ़ेंगे और राउंड 2 में आपको सेम सीट भी मिल जाएगा तो लेना पड़ जाएगा, लेकिन राउंड 1 से अगर आप सरेंडर कर देंगे तो राउंड 2 में वो वाला सीट आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपकी दूसरे कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला सीट जो आपको मिला है ये आपके हाथ से चला जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड आ जाएगा जो आपने सीसैब काउंसलिंग के टाइम पे दिया होगा। तो इस बात का भी आपको काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस फिलिंग करते टाइम चॉइसेस का जो अरेंजमेंट है वो आपको सही तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने जोसा में कोई गलती कर भी दिया, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे भी आए जिनका कॉल्स हमारे पास आया, उनके पेरेंट्स का कॉल आया कि सर हमें जो कॉलेज मिला है वो हमें पसंद नहीं है, तो मैंने बोला कि सर आप स्लाइड या फ्लोट कर लीजिए, तो उन्होंने फ्लोट भी किया। फ्लोट करने के बाद जो उनको अगले बार सीट मिला, अब वो कह रहे हैं कि सर उससे अच्छा तो मेरा पहले वाला ही सीट था, क्या मुझे पहले वाला सीट मिल सकता है। मतलब कह सकते हैं कि इनका चॉइस फिलिंग में गलती था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने चॉइस फिलिंग को, अपने प्रीफरेंस को ध्यान में रख करके नहीं किया है। ये सारी गलतियों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, सही तरीके से एक बेस्ड काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अंडर गाइडेंस में काउंसलिंग करवाइए। आपके जो प्रीफरेंस फील होंगे आपके अकॉर्डिंग ही फिल किया जाएगा, लेकिन हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल सकती है, ये कॉलेज नहीं मिल सकती है, लेकिन जो नहीं मिल सकती है फिर उसको भी करना है, लेकिन वो कहां पे करना है, किस तरीके से आपका एक्चुअल में आपका चॉइस फिलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, वो हर एक चीज हम लोग आपको करके देते हैं, और जिसके लिए फीस बहुत ही नॉमिनल सा है। तो आप चाहते हैं कि आप जोसा वाला गलती नहीं दोहराइए, लास्ट काउंसलिंग है आपके पास, तो आप अच्छे से काउंसलिंग करवाइएगा। और आपको खुद से चॉइसेस को लॉक नहीं करना, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। यहां पे आप देखिएगा, ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ लास्ट सेव्ड चॉइसेस, और 5 तारीख को आपका सीसैब का चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका 3 तारीख को ही एंड हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन आपको करके रखना है, 5 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग लॉक होगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चे खुद से लॉक मत करिए, 28 तारीख से आपका स्टार्ट होकर के 5 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगा और 3 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चॉइस फिलिंग करेंगे, खुद से लॉक कर देंगे जल्दी से, और बाद में जब उनको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे गलती कर दिया तो वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप चॉइसेस को लॉक मत करिए, ऑटोमेटिक लॉक होने का वेट करिए, ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक होगा। उस बीच अगर आपको चॉइसेस में चेंजेस वगैरह करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। चॉइस लॉक एक बार कर देंगे तो आप चॉइस के अंदर चेंज नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पार्टिसिपेट कौन कर सकते हैं, जिन बच्चों को जोसा में सीट मिला पसंद नहीं है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें जोसा में सीट मिला पसंद है, उस सीट को रखते हुए वो सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एसएएफ तो आपने पे कर ही दिया था, पीएएफ भी आपने पे कर दिया, मतलब वो सीट आपका हाथ में आ गया। अब इस सीट को रखते हुए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किए ही नहीं, मतलब उनको कोई भी सीट नहीं मिला होगा, तो जिसने नहीं भी किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसने किया सीट नहीं मिला वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसने किया सीट पसंद नहीं है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब हर एक बच्चा सीसैब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जा करके जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है और सीट हमारे पास लिमिटेड है, सो आपके पास टाइम नहीं है, सो जल्दी से आप लोग जाकर के इनरोल कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।